मैं प्रेरणा हूँ। मैं एक सीए फर्म में काम करती हूँ। काफ़ी बड़ा फर्म है, बहुत सारे क्लाइंट हैं। हमारे ऑफिस की 2 ब्रांच है, दोनों थोड़ी दूर पर है। ऑफिस के काम से कुछ लोग का आना जाना इस ऑफिस से उस ऑफिस लगा ही रहता है। ऐसे ही एक बार मेरा जाना हुआ दूसरी ब्रांच में कुछ फाइल लेकर। वहाँ मुझे दिखाई दिया यश। हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ अलग तरह से देखा। मिले तो पहली बार थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कुछ अलग वाली फीलिंग आई। खैर उस दिन तो मैं काम खत्म करके आ गई। मैंने उस पल के बाद ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन उसके बाद यश का मेरी ब्रांच में आना शुरू हो गया। वो वीक में लगभग 2 या 3 बार आ जाता था, लेकिन अभी तक सिर्फ फॉर्मल स्माइल और हाय हेलो ही थी। बाकी बातें आंखों में है। मैं उसकी सीनियर हूँ, उम्र में वो करीब मुझसे 2 साल मुझसे छोटा है। एक बार वो एक फाइल लेकर आया था, कुछ डाउट था उसे, लेकिन बॉस की डेडलाइन की वजह से मैं उसे ज़्यादा समय नहीं दे पाई। काफ़ी स्ट्रेस में भी थी। उस दिन के बाद वो नहीं आया। उसे लगा कि उससे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर ऐसा नहीं है। मेरे मन में भी कुछ फीलिंग है और ऑफिस में ज़्यादा बात लीक ना हो जाए, इसका भी डर रहता है। वो अब 7 दिन से मुझे दिखाई नहीं दिया। लगता है शायद जो थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो गया। उसने मेरा नंबर भी नहीं मांगा। मैं उसकी सीनियर हूँ तो मैं कैसे मांगू, उसको मांगना था ना। पर शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, क्या पता उसके मन में कुछ हो ही ना। मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं ऑफिस से मैंने 2-3 दिन की छुट्टी ले ली। घर पर आराम कर रही थी। मैं अपने कमरे में सोई थी तो मेरे मेन डोर की बेल बजती है। मुझे लगा कपड़े वाला है। डोर खोला तो सामने खड़ा था यश, हाथ में फाइल लिए। मैं शॉक रह गई। लगा कि मैं सपने में तो नहीं हूँ। वो बोला मैम एक फाइल थी, सर ने बोला कि आप एक बार देख ले। मुझे लगा कि ऐसा क्या जरूरी काम है जो ये फाइल लेकर घर तक आ गया। फिर मन ही मन में थोड़ा खुश हुई। मैंने फाइल ली और बोला ठीक है मैं देख लूंगी। वो फाइल लेने के बाद भी खड़ा रहा। मैंने उसकी थोड़ी टांग खींची क्योंकि 7 दिन से मुझे नहीं दिखा था। बोला और कुछ काम है? वो हड़बड़ा कर बोला नहीं, और जाने लगा। मैंने उसे आवाज़ दी और कहा अरे सुनो, अंदर आ जाओ, काफ़ी पानी कुछ ले लो। वो बोला नहीं। मैंने बोला प्लीज़ आ जाओ। वो अंदर आया। मैं एक बार किचन में जाने से पहले खुद को कांच में देखने गई। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे लगा कि कहीं वो देखते ही ना भाग जाए। मैंने कॉफ़ी और पानी लेकर टेबल पर रखा। वो थोड़ा नर्वस था। मैंने कॉफ़ी दी और बोला तुम्हें मेरा एड्रेस पता था? वो झिझक के साथ बोला हाँ। वो ऑफिस में पूछा। इसने पूछा आप ऑफिस क्यों नहीं आई? मैंने बोला कि तबीयत ठीक नहीं थी। फिर वो बोला ठीक है तो ये फाइल मैं ले जाता हूँ, आप बाद में देख लेना। मैंने पूछा किस क्लाइंट की फाइल है? वो बोला पता नहीं, सर ने दी है। मैंने बोला ठीक है मैं सर से फ़ोन पे बात करती हूँ। तो घबरा गया। बोला नहीं मैम आप अभी मत, मुझे सर बिजी होंगे। मुझे थोड़ा डाउट हुआ क्योंकि फाइल अभी तक उसने हाथ में रखी हुई है। मैंने बोला ठीक है तुम रख दो मैं देख लूँगी। वो बोला नहीं आप रेस्ट करें, या बोल के वो उठा और जाने लगा। फाइल छोड़ ही नहीं रहा था, लेकिन मैंने उसे रोका। बोला ऐसा क्या है जो तुम छुपा रहे हो? थोड़ा डरा मेरी आवाज़ से। मैंने बोला 2 फाइल मुझे। वो बोला मैम नहीं। मैंने उसके हाथ से फाइल ले ली और जैसे ही ली वो गेट के खोलकर बाहर। मैंने बोला अरे सुनो, फाइल के ऊपर किसी क्लाइंट का नाम नहीं था। और खोल के देखा तो उसमें एक लेटर था, एक्चुअली लव लेटर था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो फाइल में लेटर रख के लाएगा। उसमें लिखा था कि मैं आपको पसंद करता हूँ, अगर आपको बुरा लगा तो पढ़कर प्लीज़ बॉस से मेरी कंप्लेंट मत करना। मुझे पढ़कर हंसी आ गई, ये सोचकर ज़्यादा कि वो भागा कैसे। उसने उसका नंबर भी दिया था। सोशल मीडिया के टाइम पर मुझे प्रपोज लेटर से किया जाएगा। मैंने उसी समय फ़ोन किया और बोला अभी 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 के अभी वापस आओ। वो वापस आया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मेरे सामने खड़ा था। मैंने बोला यह क्या तरीका है? वो बोला सॉरी यस, पर यह सच है, मुझे आप पसंद हो। बस फिर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया। मैंने बोला पसंद तो तुम मुझे भी हो, पर प्रपोज करने का तरीका कुछ बेटर हो सकता था। वो सिर उठाकर मुझे देखकर मुस्कुराया और हाँ, 2 साल बाद जब उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तब मैंने उसे घुटने पर बिठाया। तो ये थी मेरी कहानी। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।